आज श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी बुधवार 26 अगस्त 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 81 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। नंद ग्रह बाजत आज बधाई, नंद ग्रह आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की विशेषताएं देख लेते हैं। आज चतुरा नागा पर श्री जी की कृपा का दिवस है, जिसे हम कीकोड़ा तेरस भी कहते हैं। आज का दिवस केवल पुष्टि जीवों के लिए ही नहीं, सर्वकालीन सत्ताओं के लिए भी मार्गदर्शक दिवस है। पुष्टि मार्गीय साहित्य के अनुसार आज के दिन व्रज में विराजित श्री जी ने यवनों के उपद्रव का बहाना कर पाड़े अर्थात भैंसे के ऊपर बैठकर रामदास जी, कुंभन दास जी, सद्दू पांडे व माणिक चंद पांडे को साथ लेकर चतुरा नागा नाम के अपने भक्त को दर्शन देने की कृपा करने तथा उस भैंसे का उद्धार करने के लिए आप टोड के घना नामक वन में पधारे थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह स्थल आज भी राजस्थान में भरतपुर के समीप स्थित है। प्रभु की इस लीला का संकेत यह है कि चतुरा नागा, जो कि हमारी व्यवस्था के कारण सर्वकालीन अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं, जो श्री जी के दर्शन को लालायित हैं, परंतु वे श्री गिरिराज जी पर पैर नहीं रख सकते हैं, जिससे श्री जी के दर्शन से विरक्त रहते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें सत्ताओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। भक्त वत्सल प्रभु अत्यंत दयालु हैं, अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था की शीर्ष शक्ति हैं, फिर भी वे स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने पधारते हैं, अर्थात सत्ता को प्रथम वैष्णव, जिन्हें कल ही पवित्रा द्वादशी पर ब्रह्म संबंध की कृपा प्राप्त हुई गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के माध्यम से, लेकिन चतुरा नागा साधनहीन हैं, वंचित हैं, उन पर कृपा करने के लिए प्रभु स्वयं पधार कर अंतिम छोर पर खड़े इस व्यक्ति तक सत्ता को पहुँचने की आज्ञा कर रहे हैं, जिससे वंचित की अपार प्रसन्नता का कोई छोर नहीं रहता। आगे की लीला में भी एक संदेश है। वर्षा ऋतु थी, सो चतुरा नागा तुरंत वन से कीकोड़ा के फल तोड़ लाए और उसका शाक सिद्ध किया। रामदास जी साथ में सीरा, जिसे हम गेहूं के आटे का हलवा भी कहते हैं, सिद्ध करके लाए थे। सो श्री जी को सीरा एवं कीकोड़ा का शाक भोग के रूप में अरोगाया गया। अर्थात प्रभु अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए भक्त की भक्ति ही मायने रखती है। इस प्रसंग की भावना से ही आज के दिन श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कीकोड़ा का शाक एवं सीरा, जिसे हम सामान्य भाषा में गेहूं के आटे का हलवा कहते हैं, भी अरोगाया जाता है। अद्भुत बात यह है कि आज भी प्रभु को उसी लकड़ी की चौकी पर यह भोग रखे जाते हैं, जिस पर सैकड़ों वर्ष पूर्व चतुरा नागा ने प्रभु को अपनी भाव भावित सामग्री अरोगाई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि संवत 1552 श्रावण सुद 13 बुधवार के दिन का यह प्रसंग है। चतुरा नागा पर कृपा की इस विशेष उत्सव की आपको पुनः बधाई। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्रावण मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज चतुरा नागा के उत्सव अर्थात किकोड़ा तेरस की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। परंतु प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से हल्का परिवर्तन संभव है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। झूलत तेरे नयन हिडो रे, झूलत तेरे नयन हिडो रे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पवित्रा धारण एवं मचकी के झूला के चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर पवित्रा भी धारण करवाई गई है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं एक रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल पधराने की भावना से रजत की दृष्टि जी भी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत राजशाही अर्थात लाल एवं श्वेत लहरिया के वस्त्र धराए हैं, जिनमें प्रभु को 2 कांचनी धराई गई है और कांचनी के साथ प्रभु को पीतांबर भी धराया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के डोरिया वाले धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मध्य के अर्थात घुटनों से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को कंठी, त्रवल एवं हार माला धराए गए हैं। बाजूबंद, पौची,
हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराई हुई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। इनके साथ प्रभु को कली, कस्तूरी और कमल माला के साथ पवित्रा भी धराई हुई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज नाक के मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत प्रभु को रत्न जड़ित टोपी धराई गई है। टोपी मोतियों से सुसज्जित है और नाक का ही सुंदर मुकुट प्रभु को धराया गया है। मुकुट मोतियों तथा स्वर्ण जड़ित रत्नों से सुसज्जित है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित रत्नों तथा मोतियों से सिद्ध मयूराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। माला जी में गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्री हस्त में भाभी जी वाले वेणु जी धराए गए हैं, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। एक भाभी जी वाले और एक स्वर्ण के वेत्र जी कटी पर धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों में भी आभरण से ही मिलवा स्वर्ण तथा मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनिया और पायल धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मयूर के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज कलात्मक काम वाली स्वर्ण की उत्सव वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह नित नेम जसोदा जू मेरे श्रृंगार में नंद राय के नवनिध आई राजभोग में महामंगल महराने आज हिंडोलना में झूलत गिरधर लाल सांवरे संग गोरी आज लाल झूलत रंग भरे मोर मुकुट की लटकन शयन के समय आज तो बधाई बाजे मंदिर ओढ़वे के समय गृह आवत गोपी जन कीर्तनों के साथ मल्हार एवं हिंडोलना के अन्य कीर्तन भी गाए जा रहे हैं। विशेष में संध्या के समय भोग आरती के अवसर पर प्रभु श्री जी की डोलती वारी, कमल चौक
एवं श्री नवनीत प्रिया जी में प्रिया जी मंदिर के चबूतरे पर हिंडोलना के सुंदर दर्शन नित्य हो रहे हैं। प्रभु श्री जी के मंदिर में जहां श्री मदन मोहन लाल जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी हिंडोलना में झूलकर आनंद वर्षा कर रहे हैं, तो लाडीले लाल भी प्रिया जी के चबूतरे पर दर्शन दे रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु श्री जी के दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध विशिष्ट सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। विशेषकर संध्या के समय मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना और विशिष्ट पतले पनिहारे सहित विविध भोग अरोगाए जा रहे हैं। बाल भोग की सेवा में प्रभु को अब मगध की सामग्री अरोगाई जाती है। भोग सेवा में एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्रभु को प्रत्येक सोमवार अथवा मनोरथी हो जब विशेष रूप से बाटी एवं चूरमा की सामग्री अरोगाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह सामग्री शाक घर में भी विशिष्ट प्रकार से सिद्ध होती है और बाल भोग में तो होती ही है। यह श्रावण मास की विशेष सामग्रियां हैं। प्रभु श्री जी में हिंडोलना एवं इन विशिष्ट सामग्रियों का भाव संयोगात्मक सेवा का भाव है। प्रभु श्री जी में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री गोवर्धन पूजा चौक से हैं। संदर्भ यह है कि विगत सप्ताहांत एवं पवित्रा एकादशी एवं द्वादशी उत्सव पर प्रभु श्री जी के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में वैष्णवजन एवं स्थानीय निवासी उमड़े थे। पवित्रा द्वादशी पर श्री जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक पर सभी ने दर्शन भी किए और पवित्राएं भी समर्पित की। गुरु को पवित्रा धराने के भाव से यह पवित्राएं समर्पित की गई थी। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणी गुनी ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नो तन चीर,
चली वेगा में मंगल गीत मिल 10-5 आली मानो भोर भयो रवि देख फूली कमल कली ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सोन आनंदे सब लोक गोकुल गणित उड़ अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही मुख माड्यो रोरी रंग सेंदूर मांग छुही श्रम श्रवणन तरल तरोना बेनी शिथिल गुही सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो मेघ पिया पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी एक वदन उघार दिहारत देत असीस खरी चिरजीवो यशोदा नंद पूर्ण काम करी धन धन्य दिवस धन रात्र धन यह पैर घरी धन धन्य महर झुकी कूक भाग सुहाग जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फल न फली थीर थाप्यो सब परिवार मन की शोलगर ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सोने आनंदे सब लोक गोकुल गणित सुन ग्वालन गाय बहोर बालक बोल लिए भूई गुंजा घसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये शिर दादी माखन के माट गावत गीत नये संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाहल छिरकत घर दही मानो बरखत भादो मास
बही जाको जही जही चित जाय कोतक तही तही रस आनंद मगन गुवार काहू बदत नहीं एक धाय नंद जूपे जाय पुन पुन पाय परे एक आप आप ही माझ हंस हंस अंक भरे एक अंबर सब ही उतार देत निशंक खरे एक दधिरोचन और दूब सबन के शीस धरे ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित तब नंदनाय भय ठाड़े अरु खुश घात धरे नादी मुख पितर पूजाय अंतर सोच हरे घसी चंदन चारु मगाय विप्रन तिलक करे वर गुरु जन विजन पहराय सबन के पाय परे गन गैया गिनी न जाय तरुण सुबच्छ बड़ी नित चरे यमुना जू के काछ दूने दूध चढ़ी खूर रूपे तांबे पीठ सोने सिंग मणि ते द्वीनी द्विजन अनेक हरख असीस पड़ी तब अपने मित्र सुबंधु हंसी हंसी बोल लिए मथी मृग मद मलय कपूर माथे तिलक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।